औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और क्योंकि आज ईद का सेकंड डे है तो मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। और साथ में ये गुजारिश भी है कि जिन अफराद ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मसूल हो सके। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम एक्सेल में बिल या इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। एक सिंपल सा बिल अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो कैसे बनेगा। तो जी शुरू करते हैं। बड़ा ही आसान सा काम है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। 5 चीज़ों का मैं एक बिल बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, मैंने एक सीरियल नंबर ले लिया। आपने एक ले लेना है आइटम नेम। देखिए, मैं आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करवाता, मैं फ़ौरन आपको पढ़ाना और बताना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें जो मुझे आता है, बल्कि आप मुझसे ज़्यादा सीखें। तो आइटम नेम के बाद आप लगा देते हैं जी, बताएं क्या लगाएंगे, यूनिट प्राइस। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लेते हैं ना तो आप उसकी यूनिट प्राइस पूछते हैं कि ये कितने की है। वो कहता है 100 रुपये की। फिर आप डिसाइड करते हैं आपने 5 लेनी है, 3 लेनी है, 1 लेनी है। तो इस तरह यूनिट प्राइस के बाद ही क्वांटिटी जो है वो मैटरेबल होती है। ठीक है, क्वांटिटी होता है तादाद, कितनी लेनी है। ठीक है, अब आपने यूनिट प्राइस भी पूछ ली, क्वांटिटी भी ले ली, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको पता चलेगा जी कि प्राइस आपकी कितनी बनेगी, पैसे कितने देने पड़ेंगे। अब प्राइस हो गई। ठीक है, 2 तरह से इनवाइस बना सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपको वो बंदा जो है वो इतना ही शाहर्च हो गया या इतना ही सही हो गया कि वो आपको हर प्रोडक्ट पे जो है वो डिस्काउंट देना चाह रहे हैं या दे रहा है, तो फिर उसका थोड़ा सा फॉर्मेट और होगा। और अगर वो होल बिल पे आपको डिस्काउंट या इस तरह की कोई चीज़ देना चाहता है या देगा तो फिर उसका थोड़ा सा फॉर्मेट और होगा। लेकिन जिसको एक फॉर्मेट की समझ आ गई उसको बाकी फॉर्मेट भी समझ आ जाएंगे और फार्मूलों में फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ जगह चेंज करनी है और हमारा जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी बिल्कुल जी। तो प्राइस तक हम आ चुके हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा बिल बनाते हैं जिसमें हमें पता है कि जो है हमें पूरे बिल पर डिस्काउंट मिलेगी, हमें जो है वो एक ही जो आइटम है उस पर नहीं मिल रही। तो ये 1 आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, फिल सीरीज़ पर क्लिक करते हैं। ये 8 हो गए हैं, 9, 10 जितने मर्जी। फॉर एग्जांपल कोई भी नेम लिख लेते हैं। मैं कीबोर्ड लेने गया मार्केट से, तो कीबोर्ड मैंने उससे पूछा कि कितने का, तो वो कहता है जी 250 रुपये का आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे क्वांटिटी में ये 5 चाहिए। यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे जो कि हम लास्ट में लगाएंगे। पहले हम जल्दी से अपना जो बिल के आइटम्स हैं उनको पूरा करते हैं। माउस वो कहता है जी 300। मैंने कहा ओके। कहता है कितने चाहिए। मैंने कहा तुम ऐसा करो, क्योंकि मुझे शॉप के लिए चाहिए सपोज दैट, तो मैंने 14 माउस ले लिए। सॉरी 114 नहीं, सिर्फ 14। उसके बाद आपको हार्ड डिस्क चाहिए सपोज दैट। ठीक है, आपने पूछा कितने की है, उसने कहा जी 1000 की है सपोज दैट, आपको चाहिए 5। ठीक है, आपको डीवीडी रोम चाहिए। मैं कंप्यूटर के रिलेटेड एक बिल बना रहा हूँ, कंप्यूटर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिलेटेड। ठीक है, डीवीडी रोम 500 रुपये में मिल रहा है हमें। तो अब क्वांटिटी में हमने ये 10 लेने हैं। सीधी सी बात है 5000 हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा ताकि अगर खुदा न खास्ता यूनिट प्राइस चेंज हो जाती है या क्वांटिटी चेंज हो जाती है तो मेरी प्राइस ऑटोमेटिक चेंज होनी चाहिए। अगर वो चेंज नहीं होती तो मुझे एक्सेल में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके जी, थैंक यू। पावर केबल जी मोस्टली 150 की मिल जाती है, तो मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ 25। ठीक है जी। फिर फॉर एग्जांपल मुझे वीजीए केबल चाहिए, मैंने यहाँ पे वीजीए लिख दिया, 100 की है सपोज दैट, और मुझे इनकी क्वांटिटी चाहिए 34। डिफरेंट हो सकती हैं। इसके अलावा आपको और क्या क्या चाहिए होगा। आपको जनाब चाहिए होगा, आपको हेडफोन चाहिए होंगे सपोज दैट। ठीक है, कंप्यूटर की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। वो कहता है जी मैं आपको हैंड फ्री दूंगा 450 के। मैंने उसे कहा मुझे 5 दे दो। ओके हो गया जी। अब मुझे नहीं पता चल रहा ये टोटल अमाउंट क्या आने वाली है या इनकी जो प्राइस है वो क्या निकलने वाली है, लेकिन फिर भी
मैं आपको बिल बनाना सिखा रहा हूँ, तो विद फार्मूला ये मैं भी बता सकूंगा और आप भी बता जी। तो मैं फार्मूले के साथ बात कर रहा था, तो हम यहाँ पे फार्मूलाज लगाएंगे और फिर आप देखिएगा कि क्या आपको फ़र्क नज़र आएगा। एक बिल बनाना कितना ही आसान काम है, जो आपने फ़ौरन इस वीडियो को देखने के बाद सीख लेना है। हेडफोन के बाद लास्ट वन, सपोज दैट मैं यहाँ पर साटा केबल लिख लेता हूँ। साटा केबल मोस्टली 10 to 20, मैं इसको 25 कर लेता हूँ। मुझे कम से कम ये इतनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 320 चाहिए जी। थोड़ा सा आप कह रहे होंगे कि अभी तक फॉन्ट को बड़ा नहीं किया गया। जी जी, डोंट वरी, अभी फॉन्ट ही बड़ा कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। यस, देखें जी, आई थिंक इट्स बेटर फॉन्ट। आप इजीली इसको देख सकेंगे मैं जो बना रहा हूँ। ठीक है, पहले मुझे असल में यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला हमने पहले से पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। जो रूल कहता है वो मल्टीप्लाई कहता है। अब आपने इसको ब्रैकेट लगानी है, एंटर कर देना है। देखें जी, 1250, इसी फार्मूले को आपने कॉपी कर लेना है। जब ड्रैग फार्मूला होता है तो वो बेसिकली फार्मूला कॉपी हो जाता है। ये देखें जी, यहाँ तक बड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने प्राइस निकाल ली है, लेकिन इशू कुछ यहाँ पर देखने पड़ेंगे, लाइक दैट कि क्या क्या इशू हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर टोटल जो पेएबल है, या पेएबल कर लेता हूँ मैं, टोटल नहीं करता, मैं कहता हूँ पेएबल। आपको पता है पेएबल किसे कहते हैं? जो आपने पे करना है, जो आपने देना है, उसे आप कहेंगे पेएबल। ओके जी, ये देखें, यहां पर फार्मूला लगेगा इज इक्वल टू सम, और यहां पर जितने आपके टोटल अमाउंट बन गई है, जो आप उस बंदे को देने के पाबंद हैं, अगर डिस्काउंट वो नहीं देता तो वो यूं निकलने वाली है। ये देखें जी, एंटर। पेएबल ये आ गई है, 32,850 रुपये पेएबल हैं। यहाँ पर हम निकालेंगे डिस्काउंट। अगर एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट वो बंदा दे रहा है तो हम यहाँ पर ज़रूर इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएंगे और डिस्काउंट लेंगे उससे। ठीक है जी, डिस्काउंट लेंगे। डिस्काउंट साथ मेंशन कर देते हैं, 5% डिस्काउंट है जी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस अमाउंट का 5% निकालना है। निकालते हैं, इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय आपने 100 करना है और मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है। जितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो निकालना है। ये आपका कुछ डिस्काउंट बन रहा है। सपोज दैट, बिल्कुल सपोज दैट मैं यहाँ पर 5 की जगह 50 कर देता हूँ। अगर हाफ अमाउंट आ गई तो जवाब हमारा बिल्कुल सही है। ये देखें जी, 32,850 हैं और ये 16,425 हैं। इसका मतलब है हमारा फार्मूला एग्जैक्ट लगा हुआ है। आप ज़ीरो हटा देते हैं और 5% डिस्काउंट है वो 1,643 रुपये बन रही है। अब यहाँ भी क्या होगा, इसी के आगे थोड़ा सा मज़ीद देखेंगे तो हमें एक चीज़ ऐड करनी होगी और वो होगा पेड। हम एक प्रॉपर बिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेड अमाउंट भी लिख सकते हैं। अब पेड अमाउंट कौन सी अमाउंट है भाई? जो अमाउंट आपने उस बंदे के हैंड ओवर कर दी है वो आपकी पेड अमाउंट है। फार्मूला बड़ा सिंपल है, पेएबल में से जो आपने देने थे उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दें, एंटर कर दें। 31,208 रुपये पेड हो चुके हैं। ठीक है जी, पेएबल था, फिर आपने डिस्काउंट ले ली, फिर पेड अमाउंट आपकी ये बनती है। और आप एक चीज़ यहाँ पे देखें, पेएबल आपके पास था, आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। पेएबल की जगह थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करने वाला हूँ। टोटल अमाउंट करते हैं, अब आप देखिएगा, अब इसको की समझ आपको आएगी। टोटल अमाउंट ये आई, डिस्काउंट ये हुआ। अब पेड की जगह आप यहाँ पे लगा दें पेएबल, यहाँ पे लगा दें। अब थोड़ा सा बिल को मज़ीद जो है वो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। ये जी पेएबल है, इतने देने हैं क्योंकि डिस्काउंट निकल चुकी है। अब जब आपने पेएबल के बाद कर दिया तो वो होगा आपका पेड। इस पर कोई फार्मूला नहीं लगेगा। पेड अमाउंट वो अमाउंट है जो आप उस बंदे के हैंड ओवर करेंगे, वो पेड अमाउंट। ठीक है, अब आपने ये पेएबल है, आप पे कर देते हैं 30,000। सपोज दैट 31,208 में से आपने 30,000 पेड कर दी।
मसला कुछ और भी है। मसला ये है कि देखना है कि बैलेंस कितने हैं। सम टाइम ये होता है कि जी, तो बात हो रही थी बैलेंस की। बैलेंस वो अमाउंट होगी जो बकाया रह जाएगी, और अक्सर लोग आपको पता बकाया कर ही जाते हैं, पैसे कम हो गए हैं या व्हाट्सएवर जो भी उनका इशू होता है तो वो पैसे कम देते हैं। बैलेंस अब हमारा कैसे निकलेगा? इक्वल का फार्मूला लगाने लगे, इक्वल सॉरी स्टार्ट करेंगे इक्वल से और फार्मूला लगाएंगे, पेएबल माइनस पेड, एंटर। ये देखें जी, इस बंदे ने 30,000 पे किए हैं और 1208 इसके बच गए हैं। सपोज दैट ये बंदा हमें उतने पैसे दे देता है जितने थे, ठीक है, 31,208 पूरे दे देता है। बड़ा अच्छा बंदा है जी, बड़ा अच्छा गाहक है। तो अब क्या होगा? बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। बैलेंस ज़ीरो। वाई -1 क्यों आ रहा है भाई? एनीथिंग एल्स 1? वेट अ मिनट जी, मैं दोबारा चेक करता हूँ। इक्वल लगाया, 31,208 माइनस किया हमने और -1। अमाउंट पेएबल 31,208 है, पेड भी 31,208 है, तो फिर बैलेंस -0 का है। ये ज़ीरो माइनस कैसे शो करवा रहा है? चलें एक मिनट देखते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं। इज इक्वल टू माइनस और ये अमाउंट और ये आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर 31,208 करता हूँ तो देखते हैं जी क्या होता है। माइनस में आंसर क्यों आ रहा है जबकि ये बैलेंस में तो ज़ीरो हो जाना चाहिए? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके सेल में? बहरहाल बैलेंस का जो फार्मूला है वो यही लगेगा आपका, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं लास्ट वन टाइम। यहाँ से पेएबल निकालते हैं और अब मैं यहाँ से कुछ अमाउंट चेंज करने वाला हूँ। मैं सिर्फ 31,000 जो है वो पे करवाने वाला हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास ये अमाउंट आ चुकी है। फॉर एग्जांपल ये देखें 31,208 है और 31,000 आपका पेड हो चुका है, तो बैलेंस कितना आएगा? 208 ही आएगा। अब आप इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करें, तो फॉर्मेटिंग करेंगे तो क्या करेंगे? पहले तो इस सारे को सिलेक्ट करके हम बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है जी। ये लग गया बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के बाद कोई कलर वगैरह, विच कलर यू लाइक, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। जो आप कलर लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो कलर आप इसमें ऐड करें। कलर्स का कम्बिनेशन थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क होता है बंदे के लिए जब बंदा इस पे काम करता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो कलर्स को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा मैं नीचे वाले कलर को मज़ीद डार्क करने जा रहा हूँ, ये देखें, लाइक दिस। अब इसका जो बॉर्डर है उसका प्रॉब्लम है, बॉर्डर इसको लगा हुआ है, तो इसको चेंज करते हैं ताकि बॉर्डर लगा हुआ हमें नज़र भी आए। ये देखें जी, ये ठीक है आई थिंक। थोड़ा सा इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें बोल्ड हो चुका है। इसके अलावा आपको करना क्या है? देखें बिल के ऊपर दो चीज़ें मस्ट मेंशन होती हैं। एक होता है उसका इनवॉइस नंबर, लास्ट वन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ, इनवॉइस नंबर, और एक उसकी जो है वो डेट वो लाजमी मेंशन की जाती है कि ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये देखें, और यहाँ से मैं एक दो लाइंस को इंसर्ट करने वाला हूँ ताकि मैं ऊपर लिख सकूँ कि बेसिकली मैंने बनाया क्या है। तो मैंने एक इनवॉइस को बनाया, यहाँ से मैं इसको पहले तो आउटलाइन बॉर्डर लगाऊंगा, ठीक है, आउटलाइन बॉर्डर लग गया, और फिर आउटलाइन लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगाने वाला हूँ। बल्कि सॉरी, मुझे इससे पहले मर्ज करना है, और मर्ज करने के बाद अब यहाँ पर एक और आउटलाइन बॉर्डर दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इनवॉइस ऑफ KFG, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा लुक देने की कोशिश। कलर, ये देखें जी,
आई थिंक आपको इनवाइस और बिल जो भी चीज़ें आपको बनानी आ चुकी होगी। कोई मेरे ख्याल में ये मुश्किल काम तो नहीं है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर